नमस्ते। कल हमने जल ही जीवन इस पाठ का कुछ अंश पढ़े थे कि प्रोफेसर दीपेश और विकास, प्रोफेसर दीपेश के मन में जो शंका आई कि ये स्टार के वैसा कुछ नीचे आया है, लेकिन जब देखा तो ये स्टार नहीं है, ये तो ये यान है। तो उनके मन में विचार आया, अपने मित्रों को बुलाकर उसने इसके बारे में खोज की कि पता चलाना है हमको कि ये लोग कौन है। क्या हमारे से हम बुद्ध जीवों का अपहरण करने आ रहे हैं? अपहरण यानी हमको देने के लिए। इस बात को जब उन्होंने देखा तो वो यान नीचे धरती पर उतर आया तो दरवाजा खुला और उसमें से मानव आकृति यानी मानव आकृति के लोग बाहर निकले, क्योंकि उनको वो इतने कपड़ों से ऐसे सर से लेकर पैर तक इतने ढके हुए थे, पर वह समझ में आ गया कि ये तो कोई स्टार नहीं है बल्कि कोई व्यान है और जिसमें बैठकर कोई आया हुआ है। अब देखिए, इस प्रकार से दोनों ने भी एक की कल्पना कर रहे हैं कि ये आश्चर्यचकित अंतरिक्ष में ये अन्य ग्रह के लोग पृथ्वीवासियों की भांति ये लोग हैं, पर यहाँ पर क्यों आए? तभी एक आवाज उनमें से गूंजती है और इस जो पाठ का शीर्षक है जल ही जीवन है। इस कथन से हमको यह सिद्ध होता है कि व्यक्ति पानी के बिना कैसा हो सकता है। तो देखिए, प्रोफेसर दीपेश और विकास उस अंतरिक्ष यात्री को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों पर भी हम पृथ्वीवासियों की भांति लोग हैं, यानी उनको ये समझ में आ गया कि अंतरिक्ष में भी हमारे पृथ्वीवासी के समान ही कोई लोग रहते हैं। दोनों ने इसकी कल्पना तो दूसरों ही रूप में की थी। तभी एक आवाज गूंजी, उसको लगा कोई रहता है, लेकिन मानव है केवल क्या, इसकी कल्पना नहीं की। लेकिन जब साक्षात उन्होंने देखा कि उस यान में से मानवाकृति उतरी है, तब उन्होंने एक आवाज उस दूसरे रूप में की थी और एक आवाज गूंजी, हेलो, हम लोग इस ग्रह से प्रकाश वर्ष दूर के एक ग्रह के वासी है। उन्होंने उतरने वाले व्यक्ति ने अपना परिचय देना शुरू किया। अब इससे कोई बात का हमको ये नहीं रहा कि वो मानव नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष से आया है, ये उनके मन में एक प्रकार की उलझन पैदा कर दी थी। और उस उलझन को दूर करते हुए आने वाले व्यक्ति ने स्वयं हेलो कहते हुए कहा कि हम अपनी पहचान बताई कि हम प्रकाश वर्ष से दूर के एक ग्रह के वासी हैं, हम वहां के रहने वाले हैं, वासी निवासी। हम लोग यहाँ एक मिशन के तहत आए, यानी किसी चीज की खोज करने के लिए आए। अपना परिचय उन्होंने स्वयं दे दिया। आवाज को सुन प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि उसकी आवाज भी हमारी तरह थी। अब तक शंका थी कि मानव आकृति हमारे वैसे ही है, और अब जब उनकी आवाज सुनी तो हमको ये एहसास पक्का हो गया कि अरे, ये तो हमारे वैसी बात करते हैं, इनकी आवाज भी हमारे वैसी है। इस तरह से उन लोगों के मन में आश्चर्य की सीमा नहीं रही, यानी इतना आश्चर्य हुआ जिसको हम कोई बता नहीं सकते, क्योंकि उनकी आवाज भी हमारे तरह थी। मिशन, कैसा मिशन? क्या तुम्हारे और साथी भी है? क्या करने आए? किसकी खोज करने आए? क्या जानने के लिए आए? और कौन है आपके साथ? ये सारे प्रश्न प्रोफेसर विकास ने और मिशन ने की। दोनों ने एक साथ उस अंतरिक्ष यात्री से पूछा, हाँ, मेरे कई साथी संपूर्ण नीले ग्रह पर फैले हुए हैं। उसने कहा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे साथी इस नीले ग्रह पर फैले थे। अब हमारा मिशन पूरा हो चुका है, इसलिए अब हम अपने ग्रह पर वापस जा रहे हैं। जिस चीज के लिए आए थे, जिस चीज की खोज के लिए आए थे, वो पूरा हो गया और अब हम लोग वापस जा रहे हैं।
लेकिन तुम्हारा मिशन क्या है, किस उद्देश्य से आए, किस लिए आए, ये बताइए। कहीं तुम पृथ्वी पर तबाही तो नहीं मचाना चाहते हो? तबाही यानी कोई गड़बड़ तो करने नहीं आए हो तुम इस पृथ्वी पर? कहीं तुम इस पर अधिकार करना करना तो नहीं चाहते हो? प्रोफेसर का क्या बात है, क्या लक्ष्य है? पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाने आए या पृथ्वी को सर्वनाश करने आए? क्या, किस उद्देश्य से आए, बताइए। नहीं, हम यहाँ तपाई मचाने या अधिकार करने नहीं आए। हम तो आपकी उस विशाल जल राशि की कुछ मात्रा अपने ग्रह पर ले जाने के लिए आए थे। देखिए, इससे पता चल गया कि वो पानी के, उनके वहां पर पानी की कमी थी। इतने बड़े अंतरिक्ष में रहने के बाद में उनके वहां पर पानी के बिना सब कुछ अधूरा था। देखा, न तो हमें अधिकार जमाना है, न हम कुछ तुम्हारा सर्वनाश करने आए हैं। हम तो सिर्फ पानी पर अधिकार, हमने सोचा कि विशाल जलराशि की कुछ मात्रा, कुछ पानी की मात्रा हम भी अपने ग्रह ले जाने के लिए आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर किसी कारणवश पानी पीने लायक नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए। प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास को यह समझते देर नहीं लगी कि पृथ्वी का जल स्तर एकाएक क्यों कम हो गया। अच्छा, यही कारण है हमारे पानी में, जल स्तर में, इस तालाब में, इस कुएं में पानी क्यों कम हुआ। अब पता चला कि आप उस प्रकाश नगर में, प्रकाश ग्रह के वासी हो आप लोग, और उसमें आप यहाँ का पानी ले जा रहे हो। लेकिन क्यों ले जा रहे हो यहाँ से ये जल? तुम्हें मालूम है हम बिना जल के जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, आप लेके जा रहे हैं, पानी हमारा कम होगा, लेकिन कारण क्या है? क्योंकि पानी हमको भी चाहिए, पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो बताइए आप क्यों लेके जा रहे हो? इसका उत्तर उसने पूछा। मालूम है, इसीलिए हम इसकी सिर्फ थोड़ी सी मात्रा अपने ग्रह पर ले जा रहे हैं। हमें मालूम है पानी ही जीवन है, और पानी के बिना हम कोई भी जीवित नहीं रह सकते। तो हमारी भी ऐसी स्थिति बन चुकी है, हमको भी उसकी आवश्यकता है। तो हम तुम्हारे इसमें से कुछ अंश पानी की हम लोग ले जाने, वही मिशन करने आए थे, खोज करने आए थे। और जब आपके इसमें पानी देखा, उस पानी को ले जाने के लिए हम लोग आए। थोड़ी सी मात्रा हमारे ग्रह के जल में एक विशेष प्रकार के विषाणुओं से मिल जाने के कारण जहरीला हो गया। हमारे पास पानी है, लेकिन विषाणुओं के तत्व मिल गए, यानी जहरीले तत्व। इसीलिए पानी तो है, लेकिन वो पानी पीने के योग्य नहीं रहा। उसका उपयोग से हमारा ग्रह पर महामारी फैल गई। महामारी माने कभी कभी बोलते हैं ना कि भाई प्रॉब्लम आया पानी का, इसीलिए सब पानी पीते ही बीमार हो गए। कोई किसी को कुछ हुआ, किसी को वॉमिटिंग हुआ, किसी को मोशन हुआ। तो ऐसे हमारे यहाँ पर भी उस विषैले पानी को, उस जहरीले पानी को पीने से जगह जगह महामारी फैल गई। सब लोग एक के पीछे बीमार हो गए, जिससे वहां के लोग मरने लगे। हमने तो उस विषाणुओं को नष्ट कर दिया, लेकिन जल में घुसे घुले जहर को अब तक पहचान नहीं पाए। जल को विषीण बनाने में समय लगेगा। हमने पानी को वापस दूषित किया, उसको विषीण बनाने में समय, लेकिन जो उसके विषाणुओं के किरणों को नष्ट करे, लेकिन उसको पूरी तरह से साफ होने में अभी समय लगेगा। इसीलिए हम आपके पृथ्वी पर थोड़ी सी मात्रा में जल ले जाने के लिए आए थे। पानी के अभाव में हमारे लोग मर रहे थे। अपने अस्तित्व के लिए हमने अपने निर्णय लिया कि हम जल्द से जल्द अन्य किसी ग्रह की खोज कर वहां का पानी अपने ग्रह पर ले जाएंगे। यही कारण है हमारा पृथ्वी पर आने का। अगर हम पानी नहीं उनको तक को नहीं पहुंचाते, तो अभी तक कई लोग मर चुके थे, और भी कई लोग मर जाएंगे। तो हमारा ये काम उन लोगों की भलाई के लिए है कि अगर इनको पानी नहीं मिला तो ये अपने जीवन से हाथ धो डालेंगे। इसीलिए इसी मिशन को करने के लिए हम लोग आए थे।
हम जल्द से जल्द अन्य किसी ग्रह की खोज कर वहां का पानी अपने ग्रह पर ले जाएंगे। हम आज तो आपका लिए है, लेकिन आगे भी हम लोग जल्दी से जल्दी किसी ग्रह से हम पानी की खोज करेंगे और उसको ले जाएंगे, लेकिन उतने समय में हम आपका पानी देने के लिए आया। इस कथन से यह सिद्ध हो सकता है कि मानव को पानी की कितनी आवश्यकता होती है। एक बार का भोजन न मिले तो भी चलेगा, लेकिन बिना पानी के हम लोग भी कर नहीं सकते। बच्चों, इस पानी का कितना मूल्य है, इस पाठ के माध्यम से आपने, और यह कथन सिद्ध है, इसका शीर्षक भी सही है कि जल ही जीवन है। बिना जल के हमारा जीवन नहीं होगा। इसीलिए उन लोगों ने, प्रोफेसर दीपेश ने और विकास ने, उनकी बातों को सुनकर उन्होंने उसके ऊपर जो उनके जो कार्य किए, उन्होंने क्या की, उसकी प्रशंसा की। तो बच्चों, ये समझना है हमको कि पहले उन लोगों को देखकर पृथ्वी पर क्यों आए, उन्होंने क्या प्रार्थना की, और उनकी प्रार्थना परोपकारी उद्देश्य से कैसी सही थी। वो अपने लिए नहीं, अपने ग्रह के लोगों को बचाने के लिए उन्होंने ये काम किया। इससे हमको पानी की सार्थकता समझ में आई, और उसके आगे ही हम लोग फिर आगे का पाठ आपको अगले पीरियड में पढ़ाया जाएगा। जब तक आपको ध्यान समझना है, सोचना है, और कोई भी चीज की शंका समाधान हो तो आप अपने पेपर पर, अपने बुक पर लिखकर आप मेरे को भिजाने का प्रयत्न करेंगे, तो मैं आपको उस शंका का समाधान भी जरूर करूंगी। धन्यवाद बच्चों। बराबर है।